नमस्कार, मैं विवेक सिंह एक्सपर्ट ड्रोन के इस पटल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सांस्कृतिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित व्रत वट सावित्री व्रत के बारे में बताऊंगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह मूलतः 3 दिन का व्रत है जो कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ हो जाता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या तक चलता है और फिर अमावस्या से अगले दिन जो प्रतिपदा का दिन होता है उस दिन इसका पारण होता है और तब यह व्रत संपूर्ण होता है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात भी करते हैं। वट सावित्री व्रत नाम से ही स्पष्ट है, इसमें वट है और सावित्री है। वट अर्थात बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष हम सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा, विशालकाय, घना, मोटे बड़े पत्तों वाला वृक्ष होता है। बहुत ही छायादायी वृक्ष होता है। इस वृक्ष पे न जाने कितने छोटे बड़े कीट पतंगे जीव जंतु आश्रय लेते हैं, कितने पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, कितनी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते बनाती हैं, कितने जानवर इसके नीचे विश्राम करते हैं। यहाँ तक कि यदि हम तपस्वियों को देखें तो वो भी अपनी तपस्या अधिकतम वट वृक्ष के नीचे ही करते। तो इस नाते वट वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में। इसके अतिरिक्त वट वृक्ष के कुछ विशेष गुण हैं। यह वृक्ष बहुत ही लंबी आयु वाला वृक्ष माना जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है कि इसकी जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं से हवाई जड़ें यानी एरियल रूट्स निकलती हैं और वो जड़ें धीरे धीरे बढ़कर भूमि को छू लेती हैं और फिर वहाँ फिर नई जड़ों का निर्माण करके वृक्ष को और आगे बढ़ाती हैं। तो यह अपने आप में एक सिंबॉलिज्म है, ये द्योतक है कि जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो पुनः भूमि से जुड़कर उसको और पुष्टि प्रदान करती हैं, उसको और शक्ति और भोजन प्रदान करती हैं, जिससे वृक्ष और लंबी आयु जी पाता है। तो इस नाते इसे अक्षय भी माना जाता है। अब तो व्यवसायीकरण कहिए, कृषि के लिए नई भूमि बनाने के लिए या अन्य कारणों से वन कट रहे हैं, अन्यथा आज भी कुछ वट वृक्ष बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं भारत में। पौराणिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ पर ज्योतिसर नाम का एक स्थान है जहाँ पे आज भी वह वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वह अक्षय वट वृक्ष माना जाता है, उसको आज तक संरक्षित किया गया है। वह वृक्ष आज भी वहाँ पर स्थित है, जीवित है। इसी प्रकार प्रयागराज जिसे इलाहाबाद नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जो आज भी जीवित है और यह माना जाता था कि यह महाकवि तुलसीदास के समय में भी था। उसके बारे में महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि संगमु सिंहासनु सुठिसोहा छत्रु अखय बटु मुनि मनुमोहा। ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अर्थात उन्होंने इस अक्षय वट वृक्ष को तीर्थराज, प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है, उसका छत्र माना है। तो कल्पना कीजिए कि उस समय कितना विशाल रहा होगा यह वट वृक्ष। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ वट वृक्ष के विभिन्न अंगों से बनती हैं। बहुत पुष्टि देने वाली, जीवन को संभालने वाली, जीवन को शक्ति देने वाली कई औषधियाँ वट वृक्ष से बनती हैं। वट अपने आकार के कारण
बहुत पत्ते रखता है और उन पत्तों से बहुत अधिक प्राणवायु उत्पन्न होती है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वट वृक्ष कितना महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसलिए यह हमारी संस्कृति में पूज्य है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ साम्य बना के, उसके साथ एक अलाइनमेंट करके चलने में विश्वास करने वाली संस्कृति है। इसीलिए वृक्ष हमारे लिए पूज्य हैं, जीव जंतु हमारे लिए पूज्य हैं, इस प्रकृति की हर विभूति हमारे लिए पूज्य है। हमारे एक पौराणिक ग्रंथ में यह उल्लेख आता है कि वट वृक्ष के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों निवास करते हैं। वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्ये जनार्दन, वटाग्रे तु शिवो देवः, सावित्री वट संस्थिता। अर्थात वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, वट के तने में जनार्दन विष्णु और वट की शाखाओं और पत्तों में भगवान शिव निवास करते हैं। और आखिरी शब्द है सावित्री वट संश्रिता। वट संश्रिता मतलब सावित्री जो है, जो सत्यवान सावित्री की कथा वाली जो नायिका हैं, वह उस वृक्ष में समाहित हैं। तो अभी तक तो यह बात हुई वट की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावित्री के बारे में, जिनके कारण यह व्रत प्रचलित हुआ है। सावित्री की कहानी मैं संक्षेप में बताऊंगा। एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं हुई एक लंबे समय तक। तो राजा ने अपने विद्वानों से विमर्श किया और एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या सावित्री थी। कन्या बड़ी हुई, विवाह योग्य हो गई, तो राजा ने कहा कि तुम अपने योग्य वर ढूंढ लो, क्योंकि स्वयंवर की परंपरा थी विशेषकर राजघरानों में, और जो बड़े धनी मानी श्रेष्ठी लोग हुआ करते थे वो स्वयंवर कराते थे अपनी कन्याओं का। यह उस काल के समाज की प्रगतिशीलता का प्रमाण है। तो स्वयंवर के लिए जब कहा तो सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार का चयन किया। सत्यवान थे तो राजकुमार, लेकिन उनके पिता राज्य खो चुके थे किन्हीं कारणों से, और उनका पूरा परिवार यानी कि सत्यवान, उनके पिताजी और माता वो वन में रहते थे। किंतु सावित्री को सत्यवान पसंद आए। उन्होंने अपने पिता को बताया कि मुझे सत्यवान से ही विवाह करना है। इस पर राजा ने अपने विद्वानों से विमर्श किया, तो विद्वानों ने बताया कि जो सत्यवान है वह अल्पायु है, सत्यवान की आयु कम है और विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद उसका देहांत हो जाएगा। इसलिए आप सावित्री से कहें कि वह सत्यवान से विवाह न करे। राजा ने सावित्री से कहा, क्योंकि वो पिता थे, परेशान हो गए। सावित्री से कहा कि तुम अपने लिए कोई और वर चुन लो। तो सावित्री ने कहा कि नहीं, आर्य नारियां एक बार ही वर चुनती हैं और मैंने सत्यवान का चयन कर लिया है। तो अंततः राजा ने सत्यवान से सावित्री का विवाह कर दिया और सावित्री वन में जाकर अपने सास ससुर और पति के साथ रहने लगी। क्योंकि सावित्री को ये मालूम पड़ गया था कि सत्यवान अल्पायु है, तो वह पूजा पाठ इत्यादि में अपना समय लगाने लगी, दैनिक कार्य जो परिवार के होते थे उनके अतिरिक्त। अंततः वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने थे। सत्यवान कार्य के लिए घर से बाहर निकले और उनके सर में एक तीव्र पीड़ा हुई, तेज दर्द हुआ और वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए और उनका देहावसान हो गया। सावित्री ने देखा, क्योंकि सावित्री तब तक तप का अच्छा अभ्यास कर चुकी थी, तो उसने तपोयोग से देखा कि वहाँ पर यम खड़े हैं, यमराज खड़े हैं। तो यमराज को प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। यमराज ने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूँ और जिसका जो समय जीवन का पूरा हो गया है उसके बाद वह
यहाँ पे नहीं रह सकता और मैं उसके प्राण ले जाने के लिए बाध्य हूँ। तो वो प्राण लेके चलने लगे। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी यमराज के। यमराज ने कहा कि देखो, यहाँ पे तुम नहीं आ सकती, जिसके प्राण गए हैं वही व्यक्ति मेरे साथ जाता है। तो सावित्री ने कहा कि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ ही जाएगी, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं भी साथ चलूँगी। यमराज ने उसे समझाने का प्रयास किया, वो नहीं मानी। तो यमराज ने कहा कि अच्छा चलो, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो, लेकिन उसके बाद चली जाना। तो सावित्री ने जो पहला वरदान मांगा वो था कि उसके जो सास ससुर थे वो अपनी नेत्र ज्योति भी खो चुके थे, अंधे थे। तो उसने मांगा कि मेरे सास ससुर दोनों ही अपनी नेत्र ज्योति पुनः पालें और उन्हें फिर से दिखने लग जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे उनके चलने लगी। यमराज ने पुनः कहा कि तुम वापस जाओ, तुम नहीं चल सकती। सावित्री अडिग रही कि मैं तो अपने पति के साथ ही जा सकती हूँ, पत्नी और कहीं जा नहीं सकती है। तो यमराज ने पुनः कहा कि अच्छा तुम एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ साम्राज्य पुनः वापस मिल जाने का वर मांगा। यमराज ने दे दिया। अब उसके बाद यमराज निश्चिंत होकर चलने लगे। देखा पीछे सावित्री फिर। तो यमराज ने कहा कि अच्छा ये अंतिम वर है, यह मैं तुम्हें देता हूँ, जो चाहे वो मांग लो, लेकिन इसके बाद मत आना। तो सावित्री ने जो तीसरा वर मांगा वो यह मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। सत्यवान के 100 पुत्रों की। अब यमराज अपने वचन से बाध्य हो गए और उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। और जहाँ पे सत्यवान के प्राण पुनः मिले वह वट वृक्ष ही था, वह वट वृक्ष के नीचे ही था स्थान। तो वह उसका एक तरह से साक्षी हो गया, वट वृक्ष, उस पूरी घटना का। तो अब हम ये समझें कि वट सावित्री व्रत स्त्री के सुख और सौभाग्य का व्रत है, स्त्री के सुख और सौभाग्य की वृद्धि का व्रत है। अब एक सामान्य मान्यता यह है कि स्त्री का पति जीवित है तो वह सुखी है, यही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे सावित्री की बुद्धिमत्ता देखिए कि सर्वप्रथम उसने अपने सास ससुर का आरोग्य मांगा, क्योंकि उसे मालूम था कि जिसके मृत्यु हो गई है उसका वापस आने का नियम है ही नहीं। तो कम से कम यदि मेरे पति नहीं भी वापस आते हैं तब भी कम से कम मेरे सास ससुर देख के आगे का अपना जीवन यापन तो ठीक से कर सकेंगे, क्योंकि बिना पुत्र के तो वो आश्रयहीन हो गए हैं। फिर जब वह हो गया तो जो दूसरा वर मांगा वह मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ, मेरे ससुर का खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस मिल जाए। अर्थात मैं तो पति के साथ चली जाऊंगी, कम से कम मेरे सास ससुर अपना जो जीवन का अंतिम चरण है, जो बुढ़ापा है, वह सुखपूर्वक बिता सके। और जब तीसरा वर मांगा तो पति भी वापस आ गया। अर्थात स्त्री का सुख का अर्थ है कि उसके पति का होना, उसके सास ससुर इत्यादि जो पति के संबंधी हैं उनका सुखी स्वस्थ होना, और जीवन यापन के लिए एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसका होना, उसका उपलब्ध होना, यह स्त्री सुख का द्योतक है। और सावित्री ने अपने तपोयोग के बल पर और अपनी सूझबूझ से यह सब प्राप्त कर लिया। तो यह तो थी सत्यवान और सावित्री की कथा, और इससे पहले हम वट वृक्ष की पृष्ठभूमि जान चुके हैं। अब हम
बात करते हैं कि यह व्रत किया कैसे जाता है। वट सावित्री व्रत करने के लिए जो विधि है वो बहुत ही सरल है